दोस्तों थोड़ी हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के बारे में। कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट किस तरीके से हमको कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई पड़ सकता है। डेफिनेटली दोस्तों पर ट्रोलिंग बनती है और मैं इस चीज को मानता भी हूँ कि ट्रोलिंग बनती है थोड़ी बहुत। लेकिन आप एक चीज ये भी तो देखिए कि अगर कोई सामने वाला पर्सन आपको ये एनालिसिस करके बता रहा है बेसिस ऑन द वर्ल्ड मार्केट, लेट मी जस्ट ओपन, और वर्ल्ड मार्केट से क्या देखने को मिल रहा है कि डाउ जोन्स 1500 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, नेस्डैक 500 600 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, S&P 500 2.5% की तेजी दिखा रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ल्ड मार्केट अगर कोई सामने वाला पर्सन आपको ये बता रहा है कि मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है कल के दिन में, तो उसमें क्या गलत है? उसमें कोई गलत नहीं है। अब ये देखिए ना कि कॉल, मतलब जो आप पोजीशन कैरी करके लेके जाते हो, कॉल या पुट, वो कॉल कैरी किसने किया है? आपने खुद एंट्री बनाई है ना वहां पे आपको किसी ने सजेस्ट किया कि आप कॉल लीजिए? नहीं, वो खुद आपका डिसीजन था कि मैं कॉल लेके जा रहा हूं। लेकिन मार्केट बंद होने के बाद अगर आपको कोई ये बता रहा है कि हाँ मार्केट में बिल्कुल जो आपने कॉल लिया है उसके हिट होने के चांस ज्यादा है क्योंकि वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं, बट अगले दिन ऐसा नहीं होता है कुछ, और मार्केट क्या करता है अपने ही धुन में जो है फ्लैट ओपनिंग हुई, तो खैर फ्लैट ओपनिंग थी आज के दिन पे निफ्टी में, तो 58 पॉइंट आई नहीं 5.5 पॉइंट के आसपास गैप अप फ्लैट ही था मान के चलो आप। और उसके बाद मार्केट में एक शार्प कट हमको देखने को मिला निफ्टी में, आप देखोगे ये फ्लैट ओपनिंग हुई और फ्लैट ओपनिंग के बाद एकदम तो धड़ाम से गिरने लगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि सामने वाला पर्सन ने बढ़िया काम किया है कि हमको एटलीस्ट रात को नींद भी आ गई। अगर सामने वाला ये बोल दे कि भाई नहीं, तुमने जो कॉल ऑप्शन कैरी करके लेके गए हो वो बिल्कुल खराब ट्रेड है और कल सुबह तुम्हें बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, तो ट्रेड में तो लॉस होना ही होना है, वो तो कंफर्म है क्योंकि मार्केट तो खुलने ही वाला गैप डाउन, साथ में आपको रात को नींद भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर ट्रोलिंग थोड़ा सा चलती है, थोड़ी बहुत चलती है ट्रोलिंग, कोई इशू नहीं है, मैं तो इसको अच्छा मानता हूँ। ये लोगों का प्यार है जो लोग बताते हैं कि भाई आपका फीडबैक, आप इस चीज को अपनी इंप्रूव करिए, दैट इज दी गुड थिंग। आइए दोस्तों निफ्टी के बारे में बात करते हैं, कल के ट्रेडिंग में। नाउ दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे मार्केट में कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या कामकाज होता है वो हमको दिखाई पड़ सकता है। सबसे पहले दोस्तों हम वर्ल्ड मार्केट्स को देखें तो ठीक है यहाँ पर ग्रीनरी दिखाई पड़ रही है, लेकिन वॉच लिस्ट में अपनी चलते हैं पहले, और वॉच लिस्ट में जाके देखते हैं कि कौन कौन से इंडाइसेस हैं जो मार्केट को आज उठा रहे थे और कौन कौन गिरा रहे थे। तो आपको आज के दिन पे देखने को मिलेगा एक सिंगल सेक्टर भी आज के दिन पे ऐसा नहीं था जो मार्केट को ग्रीन में रख रहा होगा। निफ्टी मेटल में आप देखोगे तो 3% के आसपास की गिरावट थी, कमोडिटीज में 2% के आसपास की, फार्मा में 1-1.5%, मतलब सारी। और जो सबसे कम था वो था निफ्टी PSU बैंक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ बैंक्स के रिजल्ट आए जैसे कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, आवाज क्या नाम है ऐसी कुछ है, फाइनेंस बैंक, तो इनके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं मार्केट में। तो कहीं ना कहीं उसके बेस पे PSU बैंक ने खुद को होल्ड किया, बट गिराने में जो लीड कर रहा था मेटल, कमोडिटीज, फार्मा, रियलिटी, एनर्जी, MNC, ये सारे के सारे मार्केट को आज नीचे गिरा रहे थे। इवन निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें, निफ्टी जब मॉर्निंग वाला फॉल किया तो उसके बाद पूरा दिन भर मार्केट ने साइडवेज काम किया, कोई मोमेंटम हमको निफ्टी में यहाँ पर नहीं देखने को मिला। एक चीज आपको मैंने कल की वीडियो में बोली थी कि कैरी फॉरवर्ड जो ट्रेड हम करते हैं, अगर आपको नहीं ध्यान होगा तो प्लीज कल की वीडियो जाके देख सकते हो आप। मैंने कहा था कि कैरी फॉरवर्ड करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये ट्रेड हम नहीं कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग नहीं है, कुछ और हो जाता है, कुछ और चीज में काउंट होता है, क्योंकि हमें एक्चुअली नहीं पता होता कि मार्केट कहाँ ओपन होने वाला है। हाँ वो बात अलग है कि हमने वर्ल्ड मार्केट का सहारा ले लिया, उसको देख लिया कि वहाँ पॉजिटिवनेस है तो हमने कॉल कैरी कर लिया, या हमने देखा वहाँ गिरावट चल रही तो हमने पुट कैरी कर लिया, दैट इज द अनदर थिंग। लेकिन मेरे को लगता है कि जो हम ट्रेड करते हैं हमको इंट्राडे में ही अपना सौदा काट के जाना चाहिए, BTST नहीं करना चाहिए, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन कैरी। ये कल की वीडियो में बोला था और आज भी बोलता हूँ और हमेशा बोलता हूँ, आप अगर मेरी वीडियो रेगुलर देखते होंगे। आइए दोस्तों निफ्टी के बारे में बात करते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पर, कि कौन से टाइम 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देखते हैं निफ्टी ने क्या किया। कल एक अच्छा गेन दिया, आज के दिन पे अगर आप देखोगे तो एक बड़ी शार्प रेड कैंडल और फिर से निफ्टी उसी जोन में आ गया। हम कल ये एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि निफ्टी क्या करेगा, इस रेंज के बाहर निकलेगा, इस रेंज के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, मार्केट इमीडिएटली इसी रेंज में आ गया। अब देखिए ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस लेवल है 24,100 का। निफ्टी मेरे हिसाब से सपोर्ट लेना चाहिए, सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर सीधा निफ्टी आएगा 23,900 के। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पर समझते हैं कि कैसे हम इसको ट्रेड लेके इसमें चल सकते हैं। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखिए मैंने कुछ लेवल्स नोट डाउन करे हैं अपने लिए मॉर्निंग के लिए, कल के लिए। तो जो मेरा फर्स्ट लेवल रहने वाला है दोस्तों, दैट विल बी 24,180, 24,180, 24,180, यानी कि इस पर्टिकुलर लेवल पर, इस लेवल पर कहीं ना कहीं दोस्तों अगर मार्केट हमें एक डिप मारता हुआ दिखाई पड़ता है तो हमको एक यहाँ पर बाइंग मौका देखने को मिल सकता है निफ्टी में। एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमारा मार्केट गिरा जरूर है लेकिन कोई बैड न्यूज ही नहीं है मार्केट के लिए, कोई मतलब बैड न्यूज इन द सेंस कि इमीडिएट, जैसे कि रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, इसराइल और ईरान का वॉर हो गया,
या मान लो कहीं पर बहुत है ना अनसर्टेनिटीज होती रहती हैं आजकल, कहीं भी कहीं कुछ लड़ाई हो गई, किसी युद्ध कंट्री में हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं था मार्केट में, लेकिन मार्केट फॉल कर गया भाई। अब यहाँ पर क्यों फॉल किया, इसका रीजन फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे हम इस वीडियो में, और ये भी देखेंगे कि एफआईआईज ने आज कितनी सेलिंग करी है, क्योंकि एफआईआईज बेच रहे हैं लेकिन आज कितना बेचा ये जरूर देखना रहेगा, क्योंकि आज मार्केट गिरा है। ओके, 24,180 बाइंग लेवल रहेगा। जो दूसरा बाइंग लेवल हमारा निफ्टी में रहने वाला है दैट विल बी 24,250 का ब्रेकआउट, 24,250 का 24,250 आपका ये लेवल रहा। एंड लेट मी ओपन दिस ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, सो यू विल गाइस सी हियर, सो दिस इज द लेवल 24,250, यानी कि ये जो रेंज, ये रेंज के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो हम एज इसको बाइंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि फिर इसके पास एक काफी अच्छा स्पेस है ऊपर के लिए जाने के लिए, और लग रहा है कि जा सकता है। ओके, तो ये रही निफ्टी में बाइंग साइड की बात। अगर मैं सेलिंग साइड की बात करूं तो वंस दोस्तों निफ्टी 24,150 इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देता है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं निफ्टी में 24,180 के नीचे, और एक ही लेवल सेलिंग का रहेगा निफ्टी में, कोई दूसरा नहीं रहेगा मेरे लिए। ओके, अब अगर दोस्तों मैं बैंक निफ्टी की बात करूं यहाँ पर, सो दिस इज द बैंक निफ्टी, ओके दिस इज द बैंक निफ्टी चार्ट। एक काम करते हैं, इसको एक बार हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ओपन करते हैं, और बैंक निफ्टी में भी ठीक ठाक हमको देखने को मिला है। आप देखोगे हमने क्या किया, बॉटम टू टॉप यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट लगाया, और हमारे हमारे सामने क्या निकल कर आया कि 38% का जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है बाइंग का, या आप सपोर्ट लेवल जिसको कह सकते हो, वहां पर मार्केट ने आज पूरा दिन भर जो है होल्ड किया, उस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन नहीं दे पाया। दैट मीन्स दिस लेवल इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर बैंक निफ्टी। अब पहले हम इसको हटाते हैं फिब रिट्रेसमेंट को, और अब इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओपन करके देखते हैं। तो यस, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेवल, एंड दिस लेवल इज 51,800। अब दोस्तों बैंक निफ्टी में अगर हमें कल के दिन पे ट्रेड लेना, लेवल्स को थोड़ा ध्यान से देखा करो, क्योंकि मॉर्निंग सेशन में लेके दिन के तक, मतलब 9:15 से लेके 11-12 बजे तक जो लेवल्स मैं वीडियो में देता हूँ वो एक्चुअली में काम करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बैंक निफ्टी अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल हमारा रहने वाला है बाइंग साइड का, वो रहेगा 51,700 टू 800, यानी कि इस रेंज में हमें बिल्कुल भी क्या नहीं करना है, हमें सेलिंग के बारे में सोचना भी नहीं है। दिस रेंज विल बी आवर डिप बाइंग रेंज, ये हमारी डिप बाइंग रेंज रहने वाली बैंक निफ्टी में 51,700 टू 800, तो ये वाली रेंज, ठीक है, दिस रेंज। ओके, जो एक ही लेवल है बाइंग का बैंक निफ्टी में, कोई दूसरा नहीं है, 2 लेवल निफ्टी में है, तो आप बैंक निफ्टी को एक ही लेवल के लिए देख सकते हैं। सेलिंग की अगर बात करें तो 51,650, 51,650, यानी कि अगर देखो हमारे पास क्या हुआ, मार्केट गया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, नाउ इट इज फॉलिंग। अब क्या होता है, ये इस लेवल का ब्रेकडाउन दे रहा है, हमें सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे रहा है। इट मींस हमने भी 4 आवर के टाइम फ्रेम पर क्या देखा, हमने देखा कि ये फिबो लिख रहा हूं तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट समझ जाना। फिब रिट्रेसमेंट का जो इंपॉर्टेंट लेवल है 38% का, वहां पर इसने आज पूरे दिन भर होल्ड करने का ट्राई किया, इस लेवल को ब्रेकडाउन नहीं दिया। तो अगर ये लेवल टूटता है तो यानी कि एक क्रूशियल लेवल टूट रहा है, और इसके बाद हमको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो वो ये लेवल रखना, या आप एक काम कर सकते हो 51,600 को भी एज अ कंसिडर कर सकते हो सेलिंग लेवल। ये रही दोस्तों हमारी बैंक निफ्टी में एनालिसिस। सेलिंग साइड का लेवल मैंने आपको बताया, एक सेलिंग लेवल और है 52,200 का, यानी कि ये रेजिस्टेंस लेवल, चाहो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, चाहो तो आप ना करो, कोई ऐसा बिग इश्यू नहीं है। बट ये यहाँ पर क्या रहेगा ना, ये मार्केट में आपको एक स्काल्पिंग मौका जरूर दे सकता है, स्काल्पिंग ट्रेड देगा। हल्का सा यहाँ पर आया, रेजिस्टेंस लेने लगा, जैसे डाउन गिरने लगेगा तो थोड़ा सा नीचे अगर आता है तो अपना प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। यहाँ से रिजेक्शन के बाद आप बहुत बड़ा सेल ऑफ का एक्सपेक्टेशन मत रखना। दोस्तों बात करने वाले हैं फिन निफ्टी के बारे में। तो फिन निफ्टी के इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो दिस इज योर 4 आवर टाइम फ्रेम, राइट। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर क्या देखने को मिल रहा है, कोई अच्छी न्यूज तो हमारे लिए है नहीं, क्योंकि मार्केट बार बार इस लेवल से क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, और इस बार भी मार्केट ने इस लेवल पर, जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था, जहां पर लास्ट टाइम ये ब्रेकआउट देके ऊपर निकला था, और प्रीवियसली मार्केट ने इस लेवल पर रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो वहीं से रिजेक्शन लिख के जो है फिर निफ्टी हमको नीचे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि रेंज से मार्केट बाहर पता नहीं कब निकलेगा, निकलना बिल्कुल मार्केट पसंद नहीं कर रहा है इस रेंज से। लेट्स सी कब ये रेंज से बाहर निकलता है, जब तक इस रेंज में है तब तक हमको थोड़ा स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। मैं आपके सामने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर रहा हूँ, और 15 मिनट, अकॉर्डिंग टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम,
अगर हम देखें दोस्तों तो फिन निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है 50% का फिब रिट्रेसमेंट, दैट इज दी 23,820, यानी कि 23,820 के नियर बाय अगर हमें फिन निफ्टी मिलता है, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा डिप बाइंग लेवल है। इन केस अगर नीचे निकलता तब तो खैर हम छोड़ देंगे, फिर नहीं, लेकिन ये लेवल एक काफी अच्छा बाइंग की तरह काम कर सकता है। अगर ब्रेक डाउन ही देखना है कि मान लो हम सपोर्ट के लिए देख रहे थे और नहीं ले रहा फिन निफ्टी सपोर्ट, सीधा ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर फिन निफ्टी एक बार भी कौन सा लेवल 23,750, 23,750 का अगर नीचे के लिए ब्रेकडाउन देता है फिन निफ्टी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सेल साइड का ट्रेड अपना यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। दूसरा जो अगर मैं दोस्तों बात करूं सेलिंग साइड का, वो रहेगा 24,200, 24,200 हमारे लिए एज अ सेलिंग लेवल की तरह फिन निफ्टी में काम कर सकता है। कल का मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज कल मार्केट को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी रेंज में बाहर निकलना निकलना चाहिए, क्योंकि मोस्टली हम आजकल क्या देख रहे हैं, फ्राइडे के दिन पे मार्केट में बड़े बड़े मोमेंटम आ रहे हैं, पूरे दिन हफ्ते भर साइडवेज रहता है और फ्राइडे को बड़े मूव देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना।